वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया था, उसके बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद में दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने स्टडी कर ली थी। अब आगे की प्रोसेस में बात करूं तो अपना तो फिक्स फंडा है, पहले बेसिक जानना फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना। उसका कारण बेसिक और मजबूत करने के लिए मैथमेटिक्स एक चीज कहती है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन निकाल सको उतने ज्यादा क्वेश्चन निकालो, सब कुछ खत्म है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 4.2 एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उनके शीर्ष दे रखे हैं। क्या क्या शीर्ष दे रखे हैं ध्यान से देखो, देखें अपने को शीर्ष दे रखे हैं। देखो पहला त्रिभुज, उसके शीर्ष ये दे रखे कुछ इस तरह के, पहले त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं, दूसरे के ये दे रखे हैं, तीसरे के ये दे रखे हैं। अपने को चाहिए निम्नलिखित में प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। सो सीधा 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 सवाल है अपने पास में। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले तो मैं पहला सवाल देख लेता हूं। पहला सवाल मेरे पास में क्या है, देखो देखो पहला सवाल क्या है अपने पास में। पहला सवाल भाई 1 0 और क्या अपने पास में 6 0 और मेरे पास में क्या है 4,3। ये तीन चीज दे रखे हैं, इनसे अगर कोई त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया निकालना है। अच्छा यहां से बताओ x1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू बता दो कितनी है, 6 है। और x3 की वैल्यू बता दो कितनी है, 4 है। क्योंकि अपने सूत्र में काम आएगा y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू 3 आ चुकी है। कारण कहां से लिखा आपने, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख चुके हैं। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। we know that डेल बराबर, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। क्या लिखूंगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये होता है अपने पास में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये होता है। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, डेल बराबर 1/2 अपनी जगह है, रखो सारे मान देखे क्या क्या मान है, 1 6 4 फिर 0 0 3 और फिर क्या लिखूंगा 1 1 1। अब अपना काम क्या है, इस सारणी को सरल कर लो, आंसर आ गया सीधा सीधा फंडा। इसको एक बार थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब देखो देखें, अब सोल्व कर लेते सारणी को। चलो डेल बराबर 1/2 है। अब किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, लिख दो कुछ भी। हाँ देखो जिसमें ज्यादा जीरो देख रहे हैं उसके सापेक्ष प्रसार करना है अपने को। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, C2 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, C2 के। डेल बराबर 1/2 अपनी जगह है, ये रहा अपना C2। C2 में क्या क्या एलिमेंट है, 0 0 और अपने पास में क्या है 3 है। ये देखो देखिए ये प्लस आता है, ये किसका आता है माइनस का। तो फिर ये प्लस ये क्या आएगा है माइनस। तो क्या लिखूंगा, ब्रैकेट बना देता हूं, माइनस का सबसे पहले क्या लिख देता हूं 0। अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखने वाला हूं। 0 यहां पर कुछ भी आए उससे कोई लेना देना है क्या, उत्तर आएगा 0। आगे प्लस का 0, कुछ भी आए कोई लेना देना नहीं, आंसर आने वाला 0। फिर -3, यहां थोड़ा काम है, रुक जाते हैं। ये रहा 3, ये गया ये गया, 1 6 1 1। देखो देखिए ये अपने पास में सलट गया अपने पास में, और एक ये सलट गया। क्या 1 6 1 1 लिखा मैंने, 1 6 1 1 लिखा है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व करना। देखो डेल बराबर 1/2 अपनी जगह है, 0 0 का मतलब नहीं क्या आ चुका अपने पास में, आगे माइनस का 3 आ चुका है। यहां से देखो इसको सोल्व करो भाई, क्या होगा ये गुना माइनस ये, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में 6। देखो देखिए अब डेल बराबर 1/2 तो है ही, ये माइनस का 3 गुना कितना हो चुका है माइनस का 5। तो डेल बराबर 1/2 और ये हो गया 15। तो डेल बराबर उत्तर कितना आ गया 15/2। आगे क्या लिखना आपको, वर्ग इकाई लिखना है। ठीक है भाई, ये आ चुका है अपने पास में पहले का पहला जिसमें एरिया निकालना था, और वो कितना आ चुका है 15/2। कॉपी करो देखिए इसको। फिर इसका दूसरा करें, तीसरा सवाल कर लेते हैं। आपकी इच्छा, आप दूसरा मैं आपको छोड़ देता हूं, इसमें तीसरे में थोड़ा नेगेटिव चिन्ह ज्यादा है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना भाई, नेगेटिव चिन्ह ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को तीसरे में, तो ये मैं बता देता हूं। तो इसके लिए नया पेज काम में ले लेते हैं अपन। ये एक बार देख लो क्या क्या है, -2 -3। दूसरा क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं,
-2 -3 और क्या दे रखा है अपने को -2 -3 3 2 -1 -8 3 2 और -1 -8 ठीक है। एक बार वापस देख लो देखें अपने पास 3 2 -1 -8 3 2 -1 -8 सोल्व करें यहां से बताओ देखें x1 की वैल्यू x2 काम आएगा x3 काम आएगा बराबर 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 बोलो x1 माइनस का दो y1 बता दो देखिए लगे हाथ यहां पर x1 y1 -3 x2 3 y2 बताओ y2 हो गया मेरे पास में 2 x3 बताओ -1 y3 बताओ -8 अब वी नो दैट हम जानते हैं नहीं जानते तो भी जबरदस्ती लाइन लिखनी पड़ेगी नंबर लाने के लिए वी नो दैट डेल बराबर 1/2 सारणिक क्या लिखने वाला हूं सूत्र x1 x2 x3 y1 y2 y3 एक 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 सारी वैल्यू पुट करोगे डेल बराबर 1/2 x1 की वैल्यू बोलो x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू -2 x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू -1 आ चुकी है आगे माइनस का 3 2 और माइनस का 8 आगे 1 1 1 आ चुके हैं सारे मान अब सोल्व कर लेते हैं अपने देखे देखे इसको 1/2 डेल बराबर 1/2 अपनी जगह है वापिस इसको एक बार टीप लेता हूं यहां पर -2 -3 1 3 2 1 और -1 -8 और 1 ये लिखा अपने पास में अब सोल्व कर लेते इसको डेल बराबर किसके सापेक्ष रिस्पेक्ट में सारे मेरे को कहीं जीरो नहीं दिख रहा तो किसी के सापेक्ष कर दो r1 के सापेक्ष r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसके रेस्पेक्ट में r1 के तो क्या आएगा डेल बराबर 1/2 अपनी जगह है ब्रैकेट r1 में सबसे पहले बोलो देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस पहले डिसाइड कर लो तो माइनस ये चिन्ह चेंज नहीं हुआ ये होने वाला माइनस का 2 तो है सारणिक क्या लिखो ये गया 2 -8 1 1 अब तो मन की आंखें काम कर रही होगी आगे देखो माइनस का लिखूंगा माइनस चिन्ह आएगा ऑलरेडी -3 है तो माइनस माइनस +3 हो चुका है ये सारणिक ये गया 3 -1 1 1 हो गया आगे चले तो प्लस का 1 है अपने पास में ये रहा 1 ये सारणिक ये गया तो आ गया 3 2 -1 और माइनस का 8 आ चुका है ठीक है भाई 3 वाला देख लो देखिए एक बार सही है ये गया 3 -1 1 है अब सोल्व कर ले तो डेल बराबर 1/2 तो अपनी जगह है अब माइनस का 2 भी अपनी जगह है ब्रैकेट इन दो को गुणा किया तो 2 आ गया ये माइनस माइनस +8 हो चुका है ठीक है भाई प्लस का 3 है अब इन दो को गुणा किया तो 3 आ गया और प्लस का क्या हो चुका है मेरे पास में 1 हो चुका है आगे +1 तो है ही इन दो को गुणा किया तो 8 3 हो गया 24 8 3 24 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो चुका है 2 अब सीधा गुणा क्या करो 8 3 24 माइनस का होगा ये -2 आएगा ऑलरेडी माइनस चिन्ह लगाते हैं माइनस माइनस प्लस होने वाला है तो डेल बराबर 1/2 तो है ही ब्रैकेट ये 8 और 2 10 हो गया 10 से 2 गुना माइनस का 20 हो गया 3 1 4 हो गया 4 3 12 हो गया प्लस ये माइनस का 24 प्लस का 2 हो गया माइनस का 22 हो गया ठीक है भाई जोड़ बाकी डेल बराबर 1/2 तो है ही ब्रैकेट अब माइनस का 20 और माइनस का 22 जोड़ लो -20 और -20 -40 -42 -42 प्लस 12 तो देखो देखिए डेल बराबर क्या होने वाला अपने पास में 1/2 -42 में से 12 घटा दो सीधी बात है 30 कितना बचेगा माइनस का 30 अच्छा -30 आ चुका है अब -30 का भाग दो इसमें डेल बराबर कितना आएगा अपने पास में माइनस का 15 एक बार थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं यहां से देखो देखिए यहां से देखो देखिए डेल बराबर कैलकुलेशन वापस देख लेना 8 2 10 2 20 4 3 12 और माइनस का 22 22 में से 12 घटा दो सीधा सीधा अपने पास में कितने बचने वाला माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 वरना सीधा यहां से देख लो डेल इनटू माइनस का 30 बोले तो डेल बराबर माइनस का 15 अच्छा क्या माइनस में हो सकता है एरिया नहीं हो सकता तो मैं क्या लिखूंगा डेल बराबर 15 वर्ग इकाई कारण क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता माइनस में नहीं हो सकता तो निरपेक्ष मान लेते हैं इसका इसको कॉपी करो देखिए आप तो कॉपी करो देखिए इसको
डेल का मान आ चुका है 15 वर्ग इकाई। अच्छा, इसका कौन सा सवाल दिया था मैंने आपको? दूसरा। ये टिक लो आराम से, ये आपको होमवर्क में करना है। तीसरा सवाल मैं बता चुका हूं, एक में उतरा है 15/2, एक में आ चुका है 15 वर्ग इकाई। आगे चले फिर अगले वाले सवाल में भाई। सवाल नंबर दूसरा, दर्शाए कि बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी है, वो आपस में किस टाइप के बिंदु दे रखे हैं भाई? सरेख दे रखे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। सरेख सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तीन बिंदु सरेख कब होते हैं? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं दिए गए बिंदु, अब है ना वाई थोड़ा उधर काम नहीं आ रहा है ना, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या अपने पास में? ए बी प्लस सी, ठीक है भाई। आगे बी सी प्लस ए, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है? सी ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है। एक बार बी प्लस सी प्लस ए और एक प्लस बी है। अब ना, अब इसका x1 बताओ क्या है? x1 बराबर a है, x2 बराबर बता दो b है, x3 बराबर बता दो c है मेरे पास में। y1 बता दो कितना है? b प्लस c है। y2 बता दो मेरे पास में c प्लस a है। और y3 बता दो मेरे पास में कितना है भाई? a प्लस b है। तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ज्ञात करेंगे। अपने को तो सरेख सिद्ध करना है। जैसे ही एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा इसका जो क्षेत्रफल आया है मेरे पास में वो क्या आ चुका है भाई? 0 आ चुका है। तो ये तीनों बिंदु अपने पास में सरेख हो जाएंगे। तो नाउ नाउ डेल बराबर 1/2 क्या होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका बराबर में 0 आ गया तो काम हो जाएगा अपना। तो देखो देखिए 0 आ रहा है क्या? डेल बराबर 1/2 तो है। सारी वैल्यू पुट करो भाई। x1 की जगह a b c, यहां बोलो b प्लस c, आगे c प्लस a, आगे a प्लस b, और इधर 1 1 1, ठीक है भाई। अब देखो देखिए प्रसार कर दो किसी के रेस्पेक्ट में, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में? r1 के रेस्पेक्ट में करो। देखिए प्रसार क्या हो जाएगा? तो डेल बराबर 1/2 तो है, कोई तकलीफ नहीं है। आ गया तो ब्रैकेट ए उठा लू यहां से, ये ए उठा लिया, क्या क्या हो गया? ए गया तो ये गया, ये गया, c प्लस ए प्लस बी, और 1 1 आ चुका है, ठीक है भाई। ए आ चुका है। अब r1 में आगे कौन है? b प्लस सी, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का आएगा, तो माइनस बी प्लस सी लिख लेता हूं, ये सारणी बना देता हूं। क्या बचेगा? ये गया, ये गया, बी सी 1 1, ठीक है भाई। आगे प्लस का ले लेते हैं, एक एक लिखने की जरूरत नहीं, सारणी बनाओ सीधी। क्या आएगा? ये गया, ये गया, बी सी प्लस ए, और ए प्लस क्या आएगा? बी आएगा। तो ये आ चुका है अपने पास में इसका सॉल्यूशन। अब इसको सोल्व कर देते हैं अपन थोड़ा सा, काफी बड़ा हो गया था ना। देखो देखो सोल्व कैसे होगा ये अपन। हाँ, डेल बराबर 1/2 तो है, ब्रैकेट ए अपनी जगह है ही, आगे इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा? c प्लस ए, एक से गुणा कर रहा हूं, माइनस का ए और माइनस का बी, एक से गुणा कर रहा हूं, ये हो गया माइनस का बी प्लस सी, गुणा करो किससे? एक से हो गया बी, ये माइनस का सी, लास्ट वाला बता दो, ये प्लस का चेन, एक को लेना नहीं है, क्या मतलब एक का? तो बी से गुणा करो इसको, ए प्लस बी को, तो देखो बी ए प्लस बी स्क्वायर बनेगा, सीधी बात है, बी ए प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी से गुणा करो तो सी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, गुणा कर चुके हैं। अब यहां लास्ट में ये स्टेप यहां लिख रहा हूं, अब देखना। तो डेल बराबर 1/2 तो अपनी जगह है ही, आगे ब्रैकेट। अब सुनो, इसमें कुछ काटापिटी हो रही है, ए से ए सेलेक्ट रहा है, सी माइनस बी बचा, ए से गुणा करो, ए से गुणा करने पर ए सी, ए से गुणा करने पर माइनस ए बी, ठीक है भाई। आगे अब माइनस का देखो, b प्लस सी बी माइनस सी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आ गया जो प्लस, कुछ काटापिटी हो रही है? नहीं हो रही, प्लस लिख दो, क्या है? ए बी है, प्लस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है, और माइनस ए सी है, ठीक है भाई। अब देखो देखें, तो डेल बराबर 1/2 तो है, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सोचो देखे, क्या एसी से एसी सेलेक्ट रहा है? देखो देखिए, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डेल बराबर 1/2 गुणा 0
तो डेल बराबर वैल्यू बोलो 0 अते दिए गए तीनों बिंदु मेरे पास में क्या है भाई, सरेख है। तीनों बिंदु क्या है अपने पास में, सरेख है, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो 0 बन चुका है, तो तीनों बिंदु अपने पास में सरेख है। सेम डिट्टो ऐसे ही फोटोकॉपी करनी है, विशेष ध्यान रखना, ये लास्ट में ठीक ना गया है ना। चलो कॉपी करो देखिए इसको। चले फिर नेक्स्ट सवाल में, दूसरा सवाल हो चुका है, आगे वाले सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है जो प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। जहां शीर्ष निम्नलिखित दे रखे हैं। पहली चीज नोट करना बच्चों, यहाँ वो नोट करने लायक चीज क्या है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई दे रखा है, 4 वर्ग इकाई। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो मैंने नोट में लिखवाया था आपको चिन्ह किसका लेना है, प्लस माइनस का चिन्ह लेना है, क्योंकि k का मान कुछ भी आए, मान लो k का मान 5 रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आ रहा है, k का मान 6 रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल -4 आ रहा है, परंतु अपने को तो प्लस लेना भाई, लेना तो प्लस है ना आगे जाके कहीं ना कहीं। तो और ऐसे भी समझ लो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो मापांक लगाते हैं, बाहर कुछ भी है, जब मापांक घटेगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस का। बता चुका हूं मॉडेक्स को ओपन करने का तरीका माइनस प्लस नहीं होता क्या, तो मापांक घटता तो चिन्ह प्लस माइनस का आता है, ये मापांक में आता है क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, तो बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का और माइनस का। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं इसको कैसे करेंगे, वरना आपको सीधा सीधा याद रखो, जब भी क्षेत्रफल दिया गया है तो 2 में लेना है, प्लस में लेना है, और किस में लेना है अपने को, माइनस में वैल्यू लेनी है, ठीक है। दिया है, बोल कर ले इसको, दिया है, पहला ही कर लेते इसका, पहला दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई दे रखा है, ठीक है भाई, 4 वर्ग इकाई। अब पहला सवाल में देख लेते हैं क्या क्या शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, शीर्ष क्या क्या है, k,0 और 4,0 और 0, क्या है भाई 2 है। अब तुलना कर लेते हैं, अतः x1 बराबर k, y1 बराबर x1 बराबर k और y1 बराबर, ये देखो x1 बराबर k, y1 बराबर, ये ना y1 0, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 0, यहीं से तो लेना है। लास्ट में x3 बराबर 0 और y3 बराबर बोलो कितना आएगा 2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सिमिलरली ऐसे लिया अपन ने तो मान कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे मान ले चुके हैं। अब आ जाओ, अब अपने को त्रिभुज का क्या निकालने वाले अपन, क्षेत्रफल ना, इसका मुद्दा नहीं अपने को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से लेना देना है। नाउ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एक 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 बराबर बोलो कितना लेना है मेरे को, क्या दे रखा है 4, तो क्या लेना है प्लस माइनस का 4। हकीकत में समझ लेना, क्योंकि ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है तो ये मोड में रहेगा, जैसे मोड हटेगा प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, ऐसे समझ लो आप लोग। अब देखो देखें 1/2 तो है, x1 का मान बोलो k, x2 का मान 4, x3 का मान 0, ठीक है भाई। आगे k 4 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 बराबर में बोलो क्या लेना है, प्लस माइनस का 4 लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। चलो सॉल्व कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करें, जिसमें 0 ज्यादा है, 0 इसमें दिख रहा है, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इसके रेस्पेक्ट में C2 के करो, देखिए 1/2 अपना बार है, तकलीफ नहीं दे रहा है, ब्रैकेट में आ जाओ। ये देखो प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, तो ये फिर प्लस में ये माइनस में, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, सीधा किस पर आना है, -2 पर चाहो तो लिख लो माइनस का 0 प्लस का 0, फिर माइनस का क्या लिख लो आप 2 लिख लो, इसके सारे लिखो ना, इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं, बता चुके बार बार। ये गायब होगा ये गायब होगा, k 4 1 1 बचने वाला है, k 4 1 1 बचना, ठीक है भाई। आज उस सवाल में फिर बराबर में कितना चल रहा है अपना, प्लस माइनस का 4 चल रहा है, तो देखो देखिए 1/2 तो है ही, आगे स्लट गई है, तो क्या बच गया -2, ब्रैकेट गुणा करो, k माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास में 4 बराबर में प्लस माइनस 4, ठीक है भाई।
तो सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 तो सड़ गया, माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजते ये माइनस, ये तो प्लस का, ये क्या हो गया माइनस का बराबर में प्लस माइनस 4। सबसे पहले पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव 4 2 दे रखे हैं, एक तो प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो पॉजिटिव लेने पर तो देखो देखें 4 माइनस के बराबर पॉजिटिव लेने पर 4, तो देखो देखिए के को उधर भेज दो, तो के उधर गया, 4 माइनस 4 क्या हो चुका है 0 हो चुका है। अब नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर क्या होगा 4 माइनस के बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखो देखिए -4 हो जाएगा तो क्या होने वाला है, के को उधर 4 को इधर, तो 4 प्लस 4 बराबर क्या होना है अपना के, तो के बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो के दो मान आ गए 0 और 8। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 है, प्लस माइनस चिन्ह लेना है, रिपीट कर चुका हूं कारण क्योंकि जब भी क्षेत्रफल दिया गया हो अपने को दो मान लेने हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का, इधर होता है मोड, मोड हटता है तो प्लस और माइनस की चिन्ह आते हैं। कॉपी करो देखिए इसको, हो गया कॉपी। अब इसका दूसरे सवाल पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जब क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 4 वर्ग इकाई, और जब शीर्ष दे रखे अपने को ये, तो मैं इसी पेज पर सेट करने की ट्राई करूंगा भाई ना, इसी पेज पर, इसी पेज के लिए तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, कहां जरूरत है इसकी है ना। अब शीर्ष अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं लिख दूंगा आपके शीर्ष है ना, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है भाई, शीर्ष देखो देखो दूसरा सवाल, इसके शीर्ष देख लो। शीर्ष क्या क्या दे रखे, शीर्ष दे रखे अपने को एक तो -2,0, ठीक है। एक शीर्ष दे रखा अपने को 0,4, एक शीर्ष दे रखा अपने को 0, के, 3 शीर्ष दे रखे। अब लिख दूंगा मैं क्या क्या चीजें ना, x1 बराबर सेम डिटो वैसे x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 0, ठीक है भाई। आगे x2 की वैल्यू, x1 y1 हो गया, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू क्या आ चुकी है देखो देखिए -2 0 0 -2 0 0 0 4 के 0 4 के, नाउ 1/2 ब्रैकेट सॉरी सारणी कर x1 x2 x3, तो y1 y2 y3, इधर 1 1 1 बराबर का चिन्ह, कितना दे रखा क्षेत्रफल अपने को 4 दे रखा, 4 वर्ग का क्या लिखने वाला हूं मैं प्लस माइनस का 4, जब भी क्षेत्रफल दिया गया तो प्लस माइनस में लेना है। अब वैल्यू लिखो 1/2, x1 की वैल्यू बोलो, x1 की वैल्यू ये 2 हो गया मेरे पास माइनस का, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आगे 0 4 के और 1 1 1 बराबर में प्लस माइनस 4, किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, उत्तर वही आना है। जहां 0 ज्यादा दिख रहे वहां उठा लो, C1 में 0 ज्यादा दिख रहे हैं तो क्या लिखूंगा C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में C1 के रेस्पेक्ट में करो देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार 1/2 को तकलीफ नहीं है, बड़ा है अपना C1। C1 में सबसे पहला एलिमेंट बोलो कौन है -2, बनाओ इसकी सारणी को, ये गया 4 के 1 1, आगे देखो 0 0 है, छेड़ने की जरूरत नहीं, सीधा इतना ही लिख दो और बराबर का चिन्ह प्लस माइनस 4 लो। ये अपना दूसरा सवाल था इधर भाई ना। आप देखो देखिए 1/2 तो अपना है ही बाहर, ये 2 से 2 तो सुलटा दो आप सीधा ना, अपना बाद में काट देना। ये -2 हो गया ब्रैकेट, ये 4 हो गया, ये माइनस के आ चुका है, बराबर में प्लस माइनस 4 आ चुका है, ठीक है भाई। अपने दूसरे वाले लिखे ना शीर्ष को, ठीक है। आप देखो देखिए ये 2 से 2 काट दूं, ये माइनस अंदर भेज दूं, तो के तो प्लस का 4 हो गया, माइनस का के माइनस क्या आ चुका है 4, बराबर में प्लस माइनस का 4 आ चुका है। क्यों, क्योंकि 4 होगा माइनस का के प्लस का, नेगेटिव अंदर जाएगा, तो अब दो चिन्ह है मेरे पास में, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर देखो देखें के -4 बराबर प्लस का 4 लूंगा, 4 उधर जाएगा, 4 4 मेरे पास में कितना बनना है 8 बनना है, ठीक है भाई। अब नेगेटिव लेने पर देख लेते हैं, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा अपने पास में के -4 बराबर -4, अब -4 उधर भेज दो तो के बराबर -4 + 4 कट गया, के की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है, तो के का मान 0 8 आ चुका है, और उसमें भी साइड ये है था अपने पास में 0 और 8, ये हो चुका अपने पास में तीसरे का कौन सा सवाल भाई, दूसरा बिल्कुल आसान सवाल था। कॉपी करो देखिए इस सवाल को,
आगे चले फिर, तीसरा हो गया, चौथे पर डिस्कस कर लेते हैं। चौथा सवाल देखो, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 9 3 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो सवाल है, पहला सवाल कर लेते हैं इसका। पहला सवाल क्या, दो बिंदु कौन कौन से, 1 2 और 3 6, दो बिंदु 1 2 3 6, रेखा का समीकरण किसका प्रयोग करना है, सारणिकों का प्रयोग। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या है मेरे पास में, 1 2 3 6, ये तो मान लिए मैंने दिए गए हैं, दिए गए बिंदु 1 2 3 6, माना रेखा पर स्थित किसी स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक, स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक वो मैं क्या मान लेता हूं, x, y। स्वच्छ बिंदु के निर्देशांक x, y है। दिए गए बिंदु, दो बिंदु से ये जा रही थी, अब रेखा पर एक बिंदु मान लिया x, y, अतः बिंदु क्या क्या 1 2 3 6 तथा ये तो पहले ही दे रखे थे जहां से रेखा गुजर रही थी। अब एक बिंदु x, y मान लिया, तो देखो पहले बिंदु दे रखा था 1 2 3 6 से रेखा गुजर रही थी। अब इसी रेखा पर मैंने एक बिंदु मान लिया x, y, तो तीनों बिंदु क्या हो गए, कोलिनियर। तो अतः बिंदु 1 2 3 6 तथा x, y सररेख है, या एक ही रेखा पर सररेख है। अतः 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 क्या बनने वाला अपना, सीधा सीधा इतना सा फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x1 x2 x, y1 y2 y1 1 1 1 इक्वल में क्या लिखते हैं अपन भाई, 0 लिखते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इक्वल में 0 है तो देखो देखें क्या करना है अपने को। अब वैल्यू दे रखी है, सबकी वैल्यू दे रखी है। x1 की वैल्यू बोलो कितनी है, x1 की वैल्यू अब यहां से लिखो 1, x2 की वैल्यू 3 हो गई और x की जगह x आ चुका है। y1 की वैल्यू बोलो कितनी हो चुकी है, 2, y2 की वैल्यू 6 हो चुकी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा y 1 1 1 और बराबर में क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करे भाई, कोई सा भी आपकी इच्छा है, r1 के सापेक्ष कर दो, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, r1 के रेस्पेक्ट में करो। देखिए r1 के रेस्पेक्ट में, r1 मेरे को सीधा सीधा ये दिख रहा है, तो पहले किसको उठाएंगे, एक को, ये रहा एक अपना, क्या क्या बचने वाला है, ये गया 6 y 1 1, कैसे आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आगे आ जाओ, किसकी बारी है, -2 की बारी, ये रहा माइनस का 2 सारणिक, -2 में ये गया 3x और क्या आएगा, 1 1 आएगा, -2 चला गया। फिर किसकी बारी, +1 की बारी है, क्या क्या बचेगा देखो देखें, ये गया क्या बचेगा, 3x और 6 और y, ये आ चुका है ब्रैकेट और इसके बराबर में क्या दे रखा है अपने को, 0। चलो भी हाँ गुणा करो, ये हो गया 6 - y, ठीक है, 6 - y -2 ब्रैकेट, 3 माइनस क्या हो चुका है x, प्लस मल्टीप्लाई हो गया 3y - 6x बराबर क्या आ चुका है अपना 0। सोल्व कर लेते हैं इसको, 6 - y -2 से गुणा करो, -6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x बराबर में 0 और सोल्व करते हैं इसको, देखें 6 से 6 कट गया, 2x - 6x माइनस का 4x, ठीक है भाई, -y प्लस 3y प्लस का 2y और कुछ बच रहा है क्या देखो देखें, ये सलट चुका है, ठीक है, 2x - 6x ये इसका काम हो चुका -4x, -y प्लस 3y प्लस 2y बराबर में 0। अब इनको उधर ले जाओ दोनों को, तो 4x - 2y अपने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कॉमन आ रहा है कुछ इसके अंदर, कॉमन कितना आ रहा है अपना गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो 2x - y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 0, या शॉर्टकट में बोले तो 2x बराबर क्या आ चुका है भाई y। ये है अपने पास दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। सही है कि गलत उसको कैसे डिसाइड करेंगे, रेखा का समीकरण आया है 2x बराबर y, कैसे डिसाइड करेंगे सही गलत को, वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू है, पहले 1 2 रखो, देखें x की जगह 1 रखा तो 2 आया, y की जगह 2 है, 2 बराबर है, ठीक है। 3 6 रखो, 3 रखा तो 3 दूनी 6 हो गया और 6 रखा तो 6 हो गया, मतलब 6 बराबर 6 आ रहा है। जो वैल्यू निकाली है या समीकरण निकाला है वो एकदम क्या अपने पास में सही है।
तो ये हुआ था अपने पास में चौथे का कौन सा सवाल भाई, पहला सवाल। स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। अब बात करें अगर दूसरे सवाल के अपन, तो दूसरे सवाल है सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। क्या काम है, ये है अपने पास में x1, ये y1, x2 y2, वैल्यू आएगी x1 आएगा बराबर में 0। सॉल्व करोगे रेखा का क्या जाएगा समीकरण। बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक बिंदु x y मानेंगे तो तीनों बिंदु सरेख हो जाएंगे, सरेख की शर्त है बराबर में 0 है, रेखा का समीकरण आएगा 2x बराबर y आना है। तो कौन सा सवाल हो चुका अपने पास में, चौथा सवाल हो चुका है। अब आ जाओ सवाल नंबर कौन से पर भाई, 5वें पर। यदि शीर्ष 2 -6 5 4 के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो किसकी वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू पूछी है। के का वैल्यू 12 होगी, -2 होगी, -12 -2 होगी, या 12 -2 होने वाला है। के का मान क्या आने वाला है, तो देखो पहले तो दिया है, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या क्या है, दिए गए बिंदु अपने पास में दिए गए बिंदु है 2 -6 5 4 और फिर अपने पास में k 4। ठीक है भाई, 3 बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बोलो कितना दे रखा है 35। नाउ x1 की वैल्यू बोल दो, फिर x1 बराबर 2, x2 बराबर 5, x3 बराबर k। ठीक है भाई, y1 बराबर -6, y2 बराबर 4 और y3 बराबर कितना आना है मेरे पास में 4। 2 5 के -6 4 4। ठीक है, और क्षेत्रफल आ चुका है, क्षेत्रफल बराबर 35 लिखेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कारण पहले पढ़ चुके हैं। तो सॉल्व करें, एक बार छोटा कर देते हैं अपने, इसका रोल बचाएंगे अपने को। ठीक है भाई, नाउ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर कितना है प्लस माइनस का 35, कारण पहले पढ़ चुके हैं। अब वैल्यू रखो सीधी सीधी, 1/2 x1 की वैल्यू 2 यहां से उठा लो बोले 2 5 के। ठीक है, आगे -6 और 4 और कितनी है 4 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 35। किसके रेस्पेक्ट में, आपकी इच्छा है r1 के सापेक्ष कर दो, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो। देखिए r1 के रेस्पेक्ट में ये रहा अपना r1, क्या लिखूंगा 1/2 तो 12 ही, किसको उठाएंगे सबसे पहले अपन 2 को उठाना और बढ़ाओ सारणी, क्या आएगा ये गया 4 1 4 1 4 1 4 1। ठीक है, आगे आ जाओ, ये प्लस प्लस माइनस प्लस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ चुका है, क्या बचा है ये गया 5 के 1 1 5 के 1 1, लास्ट में कौन है अपने पास में 1 है, क्या बचेगा देखें, ये गया 5 के 4 4 5 के 4 4। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट है बराबर में प्लस माइनस 35 है। सोल्व करो, देखें 1/2 अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है, 4 4 माइनस का 4 हो चुका है, 4 माइनस 4 आगे प्लस का 6 5 माइनस का 6। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, प्लस इसमें 1 था गुना में तो सीधा लिखो 5 और 20, ये 5 है ना अपने पास, 5 और 20 माइनस का 4 के बराबर में प्लस माइनस 35। सोल्व कर ले अपन, 1/2 तो है, जीरो से लट गया, 0 हो गया, ये हो गया 6 5 30 माइनस का 6 के गुना कर दिया 6 से, और 20 माइनस का क्या आ चुका है 4 के बराबर में प्लस माइनस कितना है 35 से। थोड़ा हल्का हल्का और सोल्व कर लो, 30 और 20 50 हो चुका है, 30 20 50 और ये माइनस का 10 के हो चुका है बराबर में प्लस माइनस 35 आ चुका है। और सोल्व हो रहा है यहाँ से कुछ कॉमन आता दिख रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 में 2 का भाग 5 बार लग जाएगा, 5 बार लग गया तो यहाँ बच गया 5 कॉमन आ गया तो 10 माइनस का 5 कॉमन आ गया। अच्छा सीधा अपन 10 ही कॉमन ले लें ना, 10 कॉमन लिया था हमने, 10 कॉमन लिया तभी तो 5 बचा था, 10 कॉमन लिया तो 2 से 5 बार 10 कॉमन लिया तो यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ माइनस का क्या हो गया बराबर में प्लस माइनस का 35 हो गया। तो 5 माइनस के बराबर क्या आना है प्लस माइनस 35/5, तो 5 माइनस के बराबर क्या आना है अपने प्लस माइनस का 7। अब दो साइन है, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, ट्राई कर लेते हैं अपन भाई, रूट नहीं है, पॉजिटिव लेने पर
पॉजिटिव लेने पर। बताओ देखिए पॉजिटिव लेने पर क्या होगा, 5 माइनस का के बराबर 7। अब 7 है तो के को उधर 7 को इधर, तो 5 माइनस 7 बराबर के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में माइनस की 2 आनी है। और नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर 5 माइनस के बराबर माइनस 7, के को उधर 7 को इधर, 7 5 प्लस 7 बराबर के, तो के की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो के दो मान आ गए, माइनस का 2 और अपने पास में प्लस का 12 आ रहा है। माइनस का 2 और प्लस का 12 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी। ये रहा अपने पास में ऑप्शन नंबर डी। जब के की वैल्यू एक तो आएगी -2, उधर गया तो ये माइनस का 2 हो गया, इधर आएगा 7 5 12 हो चुका, के की वैल्यू 12 माने 2 माइनस का 2 और प्लस का 12, ये के का मान आ चुका है। बहुत ही शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था, मोस्ट सवाल था। ये हो चुकी है अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 4.2, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज। हालांकि ये जब ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है तो पूरा पूरा होमवर्क मिलता है, ऑनलाइन में नसीब वाले आप पूरे पूरे सवाल किए जा रहे हैं आपके। अब आगे वाले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।